जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं था पापा सन आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ में जबरदस्त होंगे। तो बाबू, आज जो है कि हम क्लास 6 का मैथ लेकर आ चुके हैं। इसमें हमारा अभ्यास क्या है? अभ्यास 2 का ए है। क्या है? अभ्यास 2 का ए है। यानी हम पहले जो है कि अभ्यास के बारे में जानेंगे कि अभ्यास 2 में क्या क्या है। फर्स्ट हमारा जो है वो पूर्व संख्या है। क्या है? पूर्व संख्या है। और दूसरा जो हमारा है वो संख्या रेखा पर आधारित है। क्या है? संख्या रेखा पर आधारित है। संख्या रेखा पूर्व संख्या है ना। तीसरा जो है ये हमारे क्रमागत पूर्व संख्या है। क्या है? क्रमागत पूर्व संख्या है ना बाबू। क्या है? क्रमागत क्रम आगत पूर्व संख्या। क्या है? पूर्व संख्या है। चौथा जो हमारा है, चौथा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा हमारे पूर्व संख्या संख्याओं है। पूर्व संख्याओं पर संक्रिया तथा गुण धर्म होते हैं। क्या होते हैं? गुण धर्म होते हैं। अब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? पूर्व संख्याएं पढ़ने वाले हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे पूर्व संख्याएं क्या होते हैं ना। पूर्व संख्याएं क्या होते हैं? पढ़ने वाले थे पूर्व संख्या। आज जो है कि हम पढ़ेंगे पूर्व संख्या, इसके बारे में जानेंगे। पूर्व संख्या क्या होते हैं? एक हम एग्जाम्पल में कुछ लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक डिब्बे में, मान लो एक डिब्बे में 10 गोलियां हैं। क्या है? 10 गोलियां हैं, है ना। गोलियां हैं। अब जो है 10 गोलियां हैं एक डिब्बे में। यहाँ पर मान लो एक डिब्बा है, इसमें 10 गोलियां हैं। अब जो है कि 10 लड़कों के दे दो। क्या है? 10 लड़कों का, हर एक लड़कों के जो कि बराबर बराबर देना है। एक एक कर कर जो कि बराबर बराबर देना है ना। क्या है? लिखेंगे हर एक लड़के को बराबर बराबर देना है ना। क्या है? बराबर बराबर बांट दीजिए। बांटिए या बांट दीजिए, है ना। ये जो है कि हमें जो है यहाँ पूर्व संख्या बतलाना है। 10 गोली ले लीजिए और 10 लड़कों की जो है कि बराबर बराबर, हर एक लड़कों को जो है कि बराबर बांटना है। क्या है बाबू?
बराबर बांटना है। अब कैसे बांटेंगे, है ना? हमें पता है क्या है, हमें स्पष्ट है कि गोली एक एक मिला है। हर एक लड़की को जो है कि हमें पता है कि गोली एक एक मिला है। तो हम ये जो है, जब 10 गोलियां थी और 10 लड़कों के एक एक गोली जो है कि बांट दिया गया है। क्या है? बांट दिया गया है। तो अर्थात शेष गोलियां जो है कि 0 है ना बाबू? क्या है? शेष गोलियां जो है कि 0 है ना? शेष गोलियां क्या है? 0 है ना बाबू? क्या है? 0 है। अतः जब हमारी ये संख्या 0 हो गए तो अब इसमें करना ही क्या है? प्राकृतिक संख्या जो कि सम्मिलित करना है, वही जो कि हमारी पूर्व संख्या होते हैं, है ना? क्या है? प्राकृतिक संख्या, है ना? प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है? सम्मिलित करना है ना? सम्मिलित, ये गलत है। सम्मिलित ऐसे नहीं लिखा जाता है ना? सम्मिलित होता है। क्या होता है? ये सही है। सम्मिलित यानी जब हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं, क्या है? कर देते हैं या कर लेते हैं, तो वही पूर्व संख्या कहलाता है ना? क्या है? वही पूर्व संख्या कहलाता है। ये जो थ्योरी हुई, अब जो कि हमें ये एकदम जो कि स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग समझ जाएंगे कि पूर्व संख्या क्या होती है। अगर आप 20 के नोट लिए हैं तो बराबर 20 जगह जो कि एक एक करके बांट देंगे, तो आपके पास जो कि शेष रुपए क्या बचेगा? 0 बचेगा। उसको जो प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित करेंगे, उस हिसाब से जो होंगे कि हमारे वही जो एकदम 0 शेष बचते हैं, वही पूर्व संख्या होते हैं, है ना? क्या होते हैं? पूर्व संख्या होते हैं। एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना? एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये था कि 3 क्रमादक क्या थे? 3 क्रमादक पूर्व संख्या, 3 क्रमादक पूर्व संख्या में पहली और तीसरी संख्या की
योगफल 40 है। 40 है तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कहने का मकसद ये है बाबू कि 3 क्रमादेश पूर्व संख्या का, है ना। यह पूर्व संख्या में पहली और तीसरी संख्या की योगफल 40 है। तो संख्याओं ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है? तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। यानी कि हम हल से देखेंगे बाबू, लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या के योगफल कितना है? तो 40 है। अब जो है कि हम पहली और तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं, है ना बाबू। कैसे निकालेंगे अब वो सीखेंगे, धीरे धीरे कर कर सब सीखेंगे। सीखना पड़ता है बाबू, ठीक है ना। लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या क्या है? 40। कौन कौन है? पहली और तीसरी। यानी कितने संख्या हुए? 1 और 2। क्या हुए? 1 और 2। अब जो है कि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? अब जो है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 20 बार में। 20 दूना 40। क्या है? 20 आ गया अपना। हमसे क्या पूछा है? ये जो हम निकालते हैं मध्यमा संख्या निकालते हैं। मध्यमा यानी बीच के, मध्यमान जानिए या मध्यमा संख्या, मध्यमा यानी ये जो संख्या जो हम निकालते हैं ये बीच के संख्या निकालते हैं। तो ये अगर हम 3 संख्या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या पता होगा? लिखेंगे अतः संख्या, यानी बीच में अगर हम 20 रखते हैं तो इससे पहले क्या आएगा? 19 और इसके बाद क्या आएगा? 21। यानी अब जो हमारे हुए यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या जो हुई वो हमारे 19 हुए। तीसरी संख्या जो हुई ये हमारे 21। क्या हुए? 21 हुए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल था, लेकिन इससे जो कि एग्जाम्पल को महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट करके रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है ना। अब जो है कि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या करता है? मैथ का खेल केवल हिंदी होता है, बाकी तो 1 से 9 केवल मैथ में संख्या ही रहते हैं, है ना बाबू। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। इसमें 1 से 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो है कि अभ्यास 2 का 1 खत्म हो जाएगा, है ना बाबू। जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे नोट करेंगे और सॉल्व के साथ अच्छे से आप जो है आंसर देंगे इसका, है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्व संख्या क्या? सबसे
छोटी पूर्व संख्या क्या होगी? क्या होगी संख्या या बताइए। बात वही होता है, सबसे छोटी पूर्व संख्या क्या हो। अभी अभी जो कि हम शुरू में जो थ्योरी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? ये लिखाए थे कि आप एक डिब्बे में 10 गोलियां ले लीजिए, एक एक कर 10 लोगों को बांट दीजिए, तो आपको शेष डिवाइडर क्या बचेगा? 0। तो यही तो यहाँ पूछ रहा है बाबू, यही तो यहाँ पूछ रहा है, सबसे छोटी पूर्व संख्या क्या होगी? तो अपना शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा। इस क्वेश्चन के आंसर जो होंगे 0 होंगे, है ना? क्या होंगे? 0 होंगे। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा, यानी संख्या जो है रेखा पर, है ना, संख्या जो है रेखा पर निम्नलिखित क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पूर्व संख्या को प्रदर्शित कीजिए, है ना? क्या है? प्रदर्शित कीजिए पूछ रहा है, यानी इसमें संख्या देता है। बाबू क्या क्या संख्या दिया है वो देखेंगे। संख्या दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनको जो है कि संख्या पर आपको प्रदर्शित करना है या सॉल्व करना है ना? क्या है? प्रदर्शित या सॉल्व करना है। उसी को पूछ रहा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्व संख्या को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि एक सीधी सी हम जो है कि रेखा खींचेंगे, या देखना भाई हमारा तो टेढ़ हो, जरा आप जो है कि स्टेप पे लगाकर अच्छे से सीधे खींचिएगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हुआ? अब चाहेंगे तो केवल 6 तक ही लिख सकते हैं। ये जो है कि अपना आंसर हो जाएगा ना बाबू। क्या है? ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना? दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद जो कि आपका 2 का 1 जो है कि पार्ट जो कि खत्म हो जाएगा। अब 2B जो है कि हम कल देखेंगे, है ना बाबू? क्या है? 2B जो है कि अब हम कल देखेंगे, है ना? आप लोग ये नोट कर लीजिए।
तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि 3 क्रमादक क्या होते हैं? 3 क्रमादक पूर्व संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या जो है कि ज्ञात कीजिए। यानी जो हम एग्जाम्पल बतलाए थे उसी पर सेम ही सवाल है, लेकिन केवल जो है कि यहाँ थ्योरी का कमाल है बाबू। क्या है? थ्योरी का कमाल है। यदि 3 क्रमादक पूर्व संख्याओं में मध्य की संख्या, यहाँ पर देखो क्या दिया है, मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम आपको बतला दें 11, 12, 13 क्या हुआ? 13। सेम इसी पर जो है कि छोटे से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन आप ही उड़ा दोगे, तुरंत उड़ा दोगे। अगर हम बोल दें यही तीनों संख्या जो है क्या है? संख्या है। इसी को हम बोल दें, क्या बोल दें? 3 क्रमादक संख्या के 3 क्रमादक संख्या 3 क्रमादक सॉरी साथी 3 क्रमादक पूर्व संख्या के मध्य की संख्या 12 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही बात है। अगर हम यहीं पर 38, 39, 40 किया हुए यानी सॉल्व हो गए। क्या हुए बाबू? सॉल्व हो गए। सेम इसी पर है। क्या है? सेम क्वेश्चन यानी सेम एग्जाम्पल हमने दिए हैं कि मध्य की संख्या 12 है तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर कौन कौन से ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम 41 लिख दें, क्या मध्य में 39 होगा? नहीं होगा जी। अगर हम 42 भी लिख दें, क्या मध्य में 39 होगा? नहीं होगा। तो हमें कहाँ भटकना है भाई? सीधी से जो है कि हम यहीं पर जो कि नोट कर लेते हैं। एक संख्या जो मध्य के दिया है इसको एक आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि क्या अनुवर्ती और दूसरा जो पूर्ववर्ती कर लेते हैं। बस वही है ना? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आप समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो आज तक यही साथियों, अब जो कि हम कल मिलेंगे लेसन बी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।